नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात का जो प्रश्न बचा हुआ है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 वीडियो डल चुका है, जा करके देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आना रहता है, सिलेबस में रहता है, वहाँ से यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? तो इसमें से कौन सा जलप्रपात है जो बस्तर संभाग में नहीं है, वो बताना है। खुरसेल झरना, चित्रधारा, मेंद्री घूमर झरना, रानी दा। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताना है आपको, है ना। हाँ, मौसम ठीक नहीं है भाई, थोड़ा से सेहत पे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो रानी दाह हो जाएगा। ठीक है, रानी दाह किस जिले पर है? ये जसपुर, है ना, जसपुर जिले में आ जाएगा। बाकी ये सभी क्या है, बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक चौड़ाई वाले चित्रकूट जलप्रपात की आकृति किसके समान है? ये सभी को पता होगा, घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोटली प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोटली जलप्रपात जो है किस जिले में है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बलरामपुर में है। ठीक है, कोटली जलप्रपात बलरामपुर में। नदी कौन सा है कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो बस्तर संभाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूध नदी पर स्थित मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांकेर हो जाएगा, है ना। तो दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है? तो ये हो जाएगा अपना तीरथगढ़ जलप्रपात, है ना, कई खंडों में होकर बहता है और अधिक ऊंचाई है इसका। ठीक है, सबसे ऊंचा है। जैसे अब यहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है, ये हो गया अपना। अब यहाँ से ऐसे 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 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार से खंडित है, फिर यहाँ से फिर ऐसे वो आएगा। ठीक, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से ये तीरथगढ़ जलप्रपात का जो झरना है वो नीचे तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ से निकला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर ऐसे आया, फिर यहाँ से फिर ऐसे गया। ऐसे ना एकदम यहाँ से जैसे निकला तो यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। पहले फिर यहाँ आएगा, कुछ स्टेशन है यहाँ पर, फिर एक और स्टेशन, फिर स्टेशन, इस टाइप से है। ठीक है, तो ये कई खंडों में होकर बहता है, वही पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर जलप्रपात दिया है और इधर नदी दी है, तो सुमेलित करके आपको बताना है। चलिए, अमृत धारा का सबको पता होना चाहिए भाई। अमृत धारा कहाँ पर है? कहाँ है अमृत धारा? हसदो हो जाएगा, है ना। कोटली जलप्रपात कन्हार नदी हो जाएगा। गुप्तेश्वर जलप्रपात हो जाएगा आपका कोलाब नदी हो जाएगा। क्या? गुप्तेश्वर कोलाब हो जाएगा। ठीक है, और पवई जो है अपना चनान हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या आ जाएगा? 3 4 2 1। 3 4 2 के किस ऑप्शन में है देखेंगे। 3 4 2 1, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इधर जलप्रपात दिया है, इधर नदी दिया है। तो रसकगंडा जलप्रपात, गोदना जलप्रपात, कोटली जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात, क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर, चलिए मिला लीजिए। तो रसकगंडा का कहाँ हो जाएगा? रिहंद हो जाएगा।
रिहंद या रेंड नदी ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गोदना जलप्रपात, उदंती नदी, ठीक है। कोटली जलप्रपात अभी पढ़े हैं, कहाँ हो जाएगा, कन्हार हो जाएगा ना कोटली। देवपहरी, चोरने या चनान नदी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। अब देखिए ये एक ही पेज में नहीं है इसलिए है ना। अब मिलाते के रसगंडा जलप्रपात जो है रिहंद नदी पर है, रिहंद यानी कि 4, तो 4 फर्स्ट में आएगा। तो ऑप्शन में देखते 4 किस में है, तो ये तीनों में है ही नहीं, तो यहीं से कर जाता आपका आंसर ए हो जाता और हम आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको करना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें पूरा आपका कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है ये चीज़ कवर होने वाला है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना आप। ये पूरा जो है आपका कवर होने वाला है, कौन सा नदी में कौन सा जलप्रपात है। चलिए इसको मिला लीजिए। रानी दरहा दिया है, मलाज कुंडम, सतधारा, तीरथगढ़। तीरथगढ़ का फर्स्ट में देख लीजिए, फेमस चीज़ है ना। क्या हो जाएगा तीरथगढ़ का, तीरथगढ़ चला जाएगा मुनगा बहार नदी में, है ना। सतधारा हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी में हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा मलाज कुंडम। मलाज कुंडम कहाँ हो जाएगा आपका, मलाज कुंडम हो जाएगा दूध नदी, है ना। और रानीदा जो है सबरी नदी या कोलाब नदी, ठीक है। तो रानीदा, सबरी या कोलाब नदी, ठीक है। ये कोलाब दे देगा, याद रखिएगा, कोलाब नदी, रानी दरहा कोलाब, ठीक है। सबरी या कोलाब, मलाज कुंडम, दूध नदी, सतधारा, इंद्रावती और तीरथगढ़ जो है मुनगा बहार नदी। तो क्या क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ए का ए ही हो जाएगा। चलिए ए, उसके बाद फिर सी हो जाएगा, ठीक है। सी, उसके बाद फिर हो जाएगा डी हो जाएगा, उसके बाद फिर बी हो जाएगा। तो ए सी डी बी देखेंगे किस ऑप्शन में है। ए सी कहाँ है भाई, हाँ देखिए ए सी, ठीक है। ये ए सी डी बी, इसमें भी वही काम करना है। फर्स्ट एक देखे कि हाँ रानी दरहा जो है सबरी नदी पर है, ठीक है। तो किस में है ए भाई, तो इसी बस में है ए, बाकी ये तीनों क्या हो जाता है गलत। तो ऑप्शन सही ये हो जाता है और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए बेने जलप्रपात किस नदी पर है बताना है। कोइराज, मांड, ईब, बनास, बेने। इसका सही आंसर हो जाएगा ईब नदी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चनान नदी पर निर्मित जलप्रपात है। चनान नदी पर कौन सा जलप्रपात है भाई, दमेरा, पवई, बोगतुम, गावर घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा पवई जलप्रपात, ठीक है। तो पवई जलप्रपात जो है चनान नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, इंद्रावती, सबरी, हसदो, रेणुका। गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, सबरी या कोलाब नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माडुमसिल्ली जलप्रपात स्थित है, ये हो जाएगा अपना सारंगढ़ भिलाईगढ़ के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है। माडुमसिल्ली जलप्रपात सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पवाई जलप्रपात किस जिले में है। पवाई जलप्रपात किस जिले में है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
बलरामपुर जिला हो जाएगा पवाई जलप्रपात, बलरामपुर जिला, ठीक है। और किस नदी पर है ये, तो चनान नदी है ना, पवाई जलप्रपात चनान नदी पर है बलरामपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मड़वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, मड़वा जलप्रपात, तो मड़वा जलप्रपात हो जाएगा आपका बस्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गावर घाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, गावर घाट जलप्रपात, इसका सही आंसर हो जाएगा हसदेव, ठीक है, हसदेव नदी बनाती है गावर घाट जलप्रपात, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में जो लोग नए हैं इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। तो ये लगभग 50 से 55 क्वेश्चन कवर हो गया है, 5 वीडियो डला हुआ है इसका, ठीक है। जो लोग देखे नहीं हैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक है भाई, जा करके देख लीजिएगा बाकी वीडियो को, ठीक है।